पोषण ट्रैकर में अभी कुछ नए फीचर्स आए हैं। जैसे कि CBVHSND में जो आप लोग डेट डालते थे तो उसके साथ जैसे ये ऐड VHSND है, आपने ये यहाँ पे कर रखा है तो ठीक है। और ये CBE जैसे कि एक CBE तो उन्होंने कर रखा है, और जैसे कि दूसरा CBE करना है तो इसके साथ थीम जो आते हैं उसको सेलेक्ट करके कर दीजिए। ये पहले भी था और इसमें जो खास करके अभी वैक्सीनेशन वाला आया है, यहाँ पे फ्रंट पे ही आपको डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा। जैसे आप लोग पोषण ट्रैकर ओपन करते हैं तो सामने ही मिल जाएगा ये बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन। यहाँ पर बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन। तो इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, क्या चीज़ नहीं आई है इसमें। जैसे कि सारे टाइप की जो बेनिफिशियरी हैं हमारे इसमें दिखा रहा है। तो प्रेग्नेंट पे ओपन किया, हमने क्लिक किया, देखिए ड्यू में कोई नहीं है, कंप्लीटेड में कोई नहीं है और ओवर ड्यू में 9 है। तो यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ड्यू है, कंप्लीटेड है और ओवर ड्यू है। यहाँ पर ड्यू है, यहाँ ये देखिए ड्यू, फिर आप देख लीजिए कंप्लीटेड, फिर ओवर ड्यू, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम कैसे समझें कौन सा ड्यू है। अगर आज होना था किसी का वैक्सीनेशन और नहीं हुआ तो कल से वो ड्यू में दिखाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ 1 महीने बाद आप देखोगे तो वो ओवर ड्यू में दिखाएगा। यानी अगर आप ये समझ लो कि ओवर ड्यू में महीने मतलब 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है उसका, और ड्यू मतलब विथिन मंथ ही है। तो इसका ड्यू तो कुछ नहीं है। ओवर ड्यू में हमने चेक किया तो ओवर ड्यू में क्या है वो देख लेते हैं। ओवर ड्यू में ये देखिए, जैसे कि कोई बेनिफिशियरी अंजलि है उसका, और शायद इन्होंने नहीं किया है तो हम बताते हैं कैसे करना है। TD1 TD2 ये सारी चीज़ तो पढ़े होंगे, तो इसको फिल कर लेना है। जो उनका कार्ड होगा उस पर सब लिखा होगा, तो उस कार्ड के अकॉर्डिंग जो है ना, जब भी हुआ था उसको दे के और डेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ओके कर लीजिए। मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ, एक सेलेक्ट करके ओके, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो ओवर ड्यू में से भी हट जाएगा। तो ये आप लोग वो देख के कर लीजिए कि मतलब इनका क्या था डेट, TD1 का, TD2 का, और ऐसे ही सारा पहले हर एक बेनिफिशियरी का। जैसे अभी प्रेग्नेंट का आपने देखा ड्यू, कंप्लीटेड, ओवर ड्यू, इतने सारे बाकी हैं, सबका करना है। ऐसे ही आप देखो 0 से 6 मंथ का। अब ये देखिए इन्होंने 7 का तो चढ़ाया हुआ है, जो भी आया है 7 का, लेकिन इतने सारे बाकी भी हैं। तो इसको भी अगर वो लग गया है टीका तो ठीक है, इसको उस कार्ड से देख के अपडेट कर लीजिए। इसमें कार्ड को देखिए, आपकी कार्ड से ही करिए, मुंह से या ऐसे मत करिए। जो कार्ड है ना टीके वाला, उससे देख के कर लीजिए। और ओवर ड्यू तो मैंने समझा दिया आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। ऐसे ही 6 से 3 का भी सेम है। अब जैसे ये देखिए ड्यू में दिखा रहा है ना एक, अब इसका क्या है ओपन करिए। अब ये देखिए इसकी इतनी सारी में ओवर ड्यू भी है, ड्यू भी है। हाँ, एक चीज़ और है कि आप इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे का ड्यू है, ठीक है, या ओवर ड्यू है और अपकमिंग है। तो इससे आप जो ANM है उनसे बातचीत करके भी शेड्यूल कर सकते हैं कि इसका ओवर ड्यू हो गया है, नहीं लगा है, तो आपको तो इसमें दिखा देगा। तो आप उससे बातचीत करके अगर किसी को नहीं लगा है तो अगर लग सकता है तो वो लगवा दीजिए। जैसे 3 से 6 का ही आप देख लो, ड्यू, कंप्लीटेड, ओवर ड्यू, ठीक है, ये सारा चीज़ें जो भी है। और रेड में भी दिख रहा है, यानी 2 देखो आप 1 2 3 4 ड्यू हैं। तो इस सब को सारा जो भी अगर लग गया है तो कंप्लीट कर लीजिए वैक्सीनेशन का, चूँकि ये भी अब डैशबोर्ड पे अच्छे से दिखा रहे हैं, तो इसको कर लीजिए। स्टॉक का हमने आपको बता ही दिया था, स्टॉक डेली जैसे आता है उसका, यहाँ पे THR और यहाँ पे HCM। ये देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे HCM, ठीक है, THR, और दूसरा यहाँ पे है
यहाँ पे, अब दोनों पे क्लिक करेंगे ना अलग अलग, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो THR जब आपका कंप्लीट आ जाए तो जो नीचे यहाँ पे है ना, इसको क्लिक करिए यहाँ से, और जितना आपने एक्चुअल डिमांड भेजा है उतना फिल कर लीजिए ठीक है, जिस डेट को कंप्लीट आ जाए। जैसे मान लीजिए कि डेमो के तौर पे दिखाता हूँ, आज मेरा पूरा आ गया है डिमांड जो भी मैंने लिया था, ठीक है, ऐसे करके, और आज 14 है, तो इसको ऐड स्टॉक कर देंगे, सक्सेसफुली सबमिटेड का आ जाएगा। ऐसे ही HCM में है, HCM में डेली आप लोग जितना खाना लेते हैं, जो ये पोट्री ऐसा बना हुआ है ना, ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो हमारा HCM का खाना आ रहा है इस पे वो चढ़ाते हैं। जैसे इसको क्लिक किया आपने और कितना खाना आया था, टोटल ग्राम में लिख दीजिए जो भी आपका स्नैक्स और HCM वगैरह आया है ना। जैसे मान लो कि 320 ग्राम और नहीं 250 ग्राम और 50 ग्राम करके, या 260 ग्राम और 50 ग्राम करके आया, जो भी है आपके पास आता है अलग अलग डे के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो उसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि 250 ग्राम HCM आया और 50 ग्राम स्नैक्स आया, तो टोटल 300 ग्राम हो गया एक बच्चे के लिए। 10 बच्चे के लिए कितना हो गया, 3000 ग्राम। तो इसमें 3000 भर देना है, इसमें ये हमने आप लोगों को बताया भी था, तो 3000 इसमें भर के ऐड स्टॉक कर दीजिए। तो ये तो HCM वाला डेली करना है। वैक्सीनेशन वाला जब वैक्सीनेशन हो जाए तब करना है, ठीक है। जैसे होम विजिट में आप लोग देखते थे ना कि कौन सा मिस हो गया, कौन सा ड्यू है, तो वैसे ही उसमें भी आ गया है, लेकिन उसको जो कार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग देख के करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनमें इनका बॉडी BMI इंडेक्स वगैरह भी आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला, ये गैस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल, ठीक है, एंटीनेटल चेकअप जो होता है उसका। तो इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब देख लीजिए कि फर्स्ट ANC में कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी है आप इनका हाइट वेट इसमें फिल करिए, ठीक है। कार्ड के अकॉर्डिंग इसमें इनका हाइट सेंटीमीटर में फिल करिए, इसमें वेट kg में फिल करिए, ठीक है। और हेमोग्लोबिन जो है उसमें भरना है, ठीक है। एक्चुअल डेट ऑफ ANC ये भर के सबमिट कर देना है, ठीक है। सबको करना है, ये प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनके, तो इसको करके सबमिट कर देना है। जब सारा कुछ हो जाए तो इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ जाएगा। ये 4 शेड्यूल डेट हैं, इस पे आपको उनका कार्ड देख के कर देना है, और ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन का है। और इससे एक चीज़ और आपको पता भी चल जाएगा कि जैसे आप कोई डाटा भरेंगे तो उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट होता है। जैसे आपने ये भरा तो उसमें वो भी शो हो जाएगा कि ये थीन है या फिर मोटे हैं, नॉर्मल है, तो वो सारा चीज़ में शो हो जाएगा, जैसे पहले बच्चों का शो होता था। तो ये मोटा मोटी नया अभी जो अपडेट आया था वो हमने आपको बताया, और इसको करना है। जो अभी नई चीज़ें हैं ना, 3-4 चीज़ें आई है। सर्वे भी मैंने आपको बता दिया है, सर्वे भी है, और ये मैं आपको इस पे भी एक प्रेजेंटेशन है, इस पे भी दिखा देता हूँ कि नया चीज़ें क्या है। जो 20.7 में अभी नई चीज़ें आई है, ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें नई ऐड हुई हैं, ठीक है। VHSND और CBE का पहला है, बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन दूसरा है, और जो प्रेग्नेंट का मैंने BMI बताया आपको, बॉडी मास इंडेक्स, वो है। उसके बाद गैस्टेशनल वेट गेन और ANC डिटेल, जो 4 हमने बोला भरने को, वो है। फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग में कंफर्मेशन मैसेज, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें नई ऐड हुई है। तो CBE VHSND आपको पता ही, पहले से भी करते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें सीधे आप चलिए वैक्सीनेशन वाले पे। तो वैक्सीनेशन का तो मैंने सब कुछ बता ही दिया, बाकी फिर भी एक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप सही से इसको देख लीजिए। जैसे आपने बेनिफिशियरी पे क्लिक किया, तो बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद
ऐसा पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होता है, ठीक है। फिर इस पे आपने प्रेग्नेंट पे ओपन किया, तो प्रेग्नेंट पे ओपन करने के बाद ये ड्यू, कंप्लीटेड, ओवर ड्यू आ जाती है, ठीक है। ये आपके सामने जितने भी बेनिफिशियरी है उसका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ओवर ड्यू, ड्यू कंप्लीटेड सारा देख लेना है। और ये हमने बता दिया कि ड्यू विथ इन मंथ होगा और ओवर ड्यू जो है वो मंथ से भी ऊपर होगा, तो उसको चेक कर लेना है कि किसका ओवर ड्यू हो गया है, ठीक है। और उसको उसके कार्ड के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। और प्रेग्नेंट का जो उसमें जो डेट होता है वो LMP प्लस 1 डे के अकॉर्डिंग होता है और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। ये भी आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा एक दिन बढ़ा के LMP से उसका हर एक चीज़ कैलकुलेट किया जाता है और बच्चे का तो DOB के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे ही चिल्ड्रेन का देखो, जैसे ही उसमें तो आ जाएगा शेड्यूल कि भाई इस डेट को पढ़ना था लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो ANM है उनसे बात करके जिसका ओवर ड्यू या ड्यू रहता है उसको करवा दीजिए। और ये शेड्यूल्ड, ये देखिए शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन का सारी चीज़ें हैं, ये OPV, हेपेटाइटिस B, पेंटावेलेंट या रोटावायरस, OPV जो भी है, जिस दिन जितने दिन के बाद लगता है वो सारा भी ये समरी इसमें है। ये भी आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, बाकी तो उसमें लिखा ही है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप कर देंगे ये सारा सब कुछ होके ना सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा सबमिट का। सबमिट कर देंगे जब सारा डेट वेट भर देंगे, बस इसमें और कुछ नहीं करना, कार्ड के अकॉर्डिंग देख के भर देना है। BMI हमने आपको बता दिया कि जैसे डेट वेट भरेंगे तो ऐसा इनका वो आ जाएगा कि कौन से हैं, थीन हैं, फिर मोटे हैं या नॉर्मल हैं जैसा। और ये देखो ये जो ANC फर्स्ट ANC होना है, कब होना है, 12 वीक के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर, ऐसे आप मान लो 3 महीने। और सेकेंड ANC 14 से 26 वीक और थर्ड ANC 28 से 34 वीक। वो ऑटोमेटिक शेड्यूल किया हुआ है PT पे, उसके टाइम के अकॉर्डिंग और सारा शेड्यूल किया हुआ है। बस आपको उसके कार्ड को देख के इसमें से जो ANM वगैरह NC करते हैं उसको देख के उस पर आप भर दो, कार्ड को देख के कितना हेमोग्लोबिन है, कितना वेट है, कितना हाइट है और कितने तारीख को चेकअप वगैरह हुआ है, वो सारा भर दो बस, और कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है। बस यही चीज़ें इसमें 3-4 चीज़ें आई थी, इसको देख लीजिए। इसके बाद और 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे वर्कर काम करती हैं, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। ये है कि दिक्कत इसमें ये है कि जैसे कि आप देखो कुछ भी है, आपने बेनिफिशियरी ऐड किया और नहीं दिख रहा है, या आपने डिलीट किए मतलब माइग्रेट आउट के नहीं दिख रहा है, तो ये जो है ना ऊपर तीर जैसा बना हुआ, ये देखो ये तीर जैसा जो बना हुआ है ना, ये इसको बहुत, ये आप समझ लो कि आपका माउस है। जो कंप्यूटर जानते होंगे ना तो वो रिफ्रेश भी जानते होंगे, तो आप समझ लो कि बार बार इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। वैसे भी रिफ्रेश कर देना है, जो डाटा नहीं आता है वो आराम से आ जाएगा। इसको जैसे आप दबाओगे, ये देखो ऐसे दबाते रहना चाहिए, ठीक है। एक इसको, और दूसरा ये देखो, इस पे आप फर्स्ट पेज पे ही आ जाओ। जैसे आपने ये आपका ये फ्रंट पेज खुल गया, उसके बाद बेनिफिशियरी में गए। अब देखो ये यहाँ की जो दोनों बटन है ना, एक ये वाली, ठीक है। इसको वैसे भी आप जब भी आदत बना लो, 1-2 बार वैसे ही ना टिप टाप कर दिया करो यहाँ पे, ऐसे ऐसे सारे रिफ्रेश हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही जैसे कंप्यूटर में आदत होती है ना F5 दबाने की, या फिर वो राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करने की, तो वैसे ही समझ लो ये आपका रिफ़्रेश है। ऐसे क्लिक करते रहो, जो डाटा रिफ़्रेश नहीं हुआ हो जाएगा। उसके साइड में जो बादल जैसा बना हुआ है ये वाला, ठीक है, तो इस पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा काम सिंक्रोनाइज नहीं, उसको भी आप दबाते रहो। देखो इसमें तो होगा नहीं क्योंकि 0 है, लेकिन 1-2 होता तो दबाने से आपका काम हो जाता। लेकिन ये काम आप तब करना जब आपका इंटरनेट अच्छा हो, यानी आप वाईफाई में हो या आपको लगे कि हमारा इंटरनेट अच्छा हो, तभी ये सक्सेस अच्छा से होगा। बाकी कुछ भी हो, लॉग आउट करिए, लॉग इन करिए, और
अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल में दिक्कत है या पोषण ट्रैकर में कुछ नहीं आ रहा है, तो आसपास की वर्कर से बात करिए, कोई भी हो, छोटे से लेके बड़ा, ठीक है। वो अपने समकक्ष नीचे ऊपर, जब उसको समझ नहीं आता तो मदद